दोस्तों आज हम आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 4 टिप्स लाए हैं जिससे फॉलो करके आप अपने कीमती समय को बचा सकते हो और ज़्यादा काम कर सकते हो। समय का सही उपयोग सबको आना चाहिए क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे हम अच्छे से यूज़ करके सही से यूज़ करके मनचाही सफलता पा सकते हैं। दोस्तों अगर हमें कहीं पर जाना हो तो क्या हम बिना प्लानिंग के जाते हैं? नहीं, हम कहीं पर जाने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं क्योंकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे सॉल्व कर सकें। हमें कहीं पर जाना होता है तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं और अपना टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो फिर हम अपना कीमती दिन, अपना कीमती जीवन क्यों समय का वेस्ट करते हैं? क्यों हम समय का सही से उपयोग नहीं करते? आज हम आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ कुछ टिप्स लाए हैं जिससे आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी और किसी को कम दी, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी, किसी को कम दी, लेकिन ऊपर वाले ने सबको समय बराबर दिया है। हम सबको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं और ये ऐसे दौलत है जिसे हम बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय अपना काम करता है, वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम करता है। हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, इससे हमें अच्छे परिणाम मिल सके। और अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो हमें बुरा ही परिणाम मिलेंगे। आज हम आपको समय का कैसे सही उपयोग करें इसके लिए 6 सुझाव लाए हैं आपके लिए जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीख जाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपका ज़्यादातर समय 1-2 घंटे तो सिर्फ ये सोचने में लग जाते हैं कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। इसलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक कागज़ लेना है और उसमें अपने दिन भर के काम रात को सोने समय लिख लेना है और अगले दिन उन काम को पूरा करना है। आपको आपको किस काम को किस समय पर करना है ये भी लिखना है और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे पहले लिखना है और सबसे पहले पूरा करना है। टू डू लिस्ट को हर बिजनेसमैन और हर एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है और उनके सारे काम टू डू लिस्ट की वजह से ही सफल होते हैं और पूरे होते हैं। टू डू लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपना काम जल्दी ख़त्म कर दोगे और टू डू लिस्ट बनाने से आप कोई काम भूल नहीं सकते। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। अक्सर लोग अपना ज़्यादातर समय उन काम में लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम सब यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा सारा कीमती समय वेस्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले इसी काम करते हैं फिर दूसरे काम को करते हैं, लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करना चाहते हैं आपको सबसे पहले मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले पूरा करना होगा। इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी ही फ्री हो जाओगे और बाकी का कीमती समय को आप कुछ नया सीख सकते हो या फिर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आप सबसे पहले ख़त्म कर दें, फिर आपके पास फ्री टाइम बचेगा और उस फ्री टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। समय का सही से उपयोग करने का और अपने काम को जल्दी पूरा करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 3, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो ज़्यादा है और उनमें से एक फ़ायदा समय भी है। आपको पता ही होगा कि सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सुबह जल्दी उठने से हमारा कीमती समय का कैसे सही उपयोग कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है और हम उस समय का यूज़ करके कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें भी सीख सकते हैं और कुछ नए स्किल भी सीख सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आप हर रोज़ हर सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाएं क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समय मिलेगा और इस समय का सही से यूज़ करके आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, आज का काम आज ही करें। दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने काम को टालते रहते हैं, अभी कर दूंगा, कल कर दूंगा और कभी भी इनका कल आता नहीं है। दोस्तों ये बात याद रखो कि कल कभी नहीं आता। इसलिए इसलिए हमने आगे कहा है कि अपने इम्पोर्टेंट काम आप सबसे पहले कर दो, नहीं तो फिर आप उन काम को टालते रहोगे। अब जो भी काम करो उसे तत्काल शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि अभी करूँगा, शाम को करूँगा, कल को करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से आप उस काम को कभी नहीं कर सकोगे।
अगर आप आज का काम कल पर टालते हो तो कल के काम का क्या होगा। इसलिए हमें आज का काम आज ही ख़त्म करना होगा, नहीं तो फिर हम एक आलसी इंसान बन जाएंगे, जिससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 5, समय सही से उपयोग करने के लिए डेडलाइन बनाएं। टाइम मैनेजमेंट टिप्स में डेडलाइन का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर रोल है। आप किसी काम को डेडलाइन निश्चित करके उस काम को जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप जिन काम को डेडलाइन रखते हैं उन काम में निपुण बनते जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का लेते हैं। हम क्रिकेट कैसे डेडलाइन काम करते हैं। जब 50 ओवर की डेडलाइन होती है क्रिकेट में, तब कितने रन बनते हैं। मैक्सिमम 300 से 350 रन बनते हैं। जब आईपीएल में 20 ओवर की डेडलाइन होती है तब कितने रन बनते हैं। मैक्सिमम 150 से 200 रन बनते हैं। यहाँ देखा आपने कि 50 ओवर का काम सिर्फ 20 ओवर में हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन की वजह से होता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में डेडलाइन का अहम रोल है। इसलिए आप किसी भी काम को शुरू करें उससे पहले उसकी एक डेडलाइन निश्चित कर लें, कब तक आप उस काम को पूरा करना है, और फिर आप उस तारीख पर फोकस करें। नंबर 6, सोशल मीडिया और फ़ोन का यूज़ कम करें। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तब भी वे थोड़ी थोड़ी मोबाइल का यूज़ करते हैं। एक बार में लगभग आपके 5-6 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक काम करने के लिए बैठे हैं और वो लोग हर 3 मिनट में सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। कई लोगों को इसकी बहुत सी बुरी आदत पड़ गई है। ये लोग तो दिन में 8 से 10 घंटे तक सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसका निश्चित टाइम रखें। ये आपको एक आलसी इंसान बना सकता है। आप जितना हो सके उतना सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दें और उस समय को आप किसी अच्छी चीज़ को सीखने में यूज़ करें। अगर आप अपने टाइम का सही उपयोग करना चाहते हैं तो इन शो ट्रिक्स को ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करें। नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाएं। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। नंबर 3, जल्दी उठें। नंबर 4, आज का काम आज ही करें। नंबर 5, डेडलाइन बनाएं। नंबर 6, सोशल मीडिया यूज़ कम कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाइव टिप्स देखने के लिए और बुक समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।